एनडीए के डीएनए में ही है झूठ, फरेब, नफरत, संविधान का विरोध, तिरंगा का विरोध। बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर है, उस पर बात क्यों नहीं करते? बाढ़ सुखाड़ से लोग त्रस्त है, उस पर बात क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग डरे और सहमे हुए हैं कि जनता बिहार की कह रही है सिंहासन खाली करो, कि जनता आ रही है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 2025 में सरकार बिहार में बनने जा रही है। आरजेडी और बीजेपी के बीच में बयानबाजी और सियासत हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है और आरोप और प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज होता हुआ और तीव्र होता हुआ नजर आ रहा है। इसी संदर्भ में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह पे फॉल्स स्टेटमेंट का केस दर्ज हुआ है, जो बीजेपी के द्वारा करवाया गया ये केस है और इस पर सियासत गर्म होते हुए नजर आ रही है। और साथ ही में झारखंड चुनाव को लेकर के और बिहार उपचुनाव को लेकर के कई तरीके की राजनीति और रणनीति तैयार हो रही है। इसी संदर्भ में आज मौजूद है हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी। आइए जानते हैं इन सब चर्चाओं पर, जो राजनीति गलियारों में जिन चर्चाओं का विषय बना हुआ है क्या कहना है उनका इस पर। सीएम को रावण बताया था और उसके बाद जो है मिथिलेश तिवारी के ऊपर जो बयान दिया है कि 12 करोड़ का जमीन खरीदे हैं, उसको लेकर एक परिवार पत्र जारी किया गया है। परिवार पत्र क्या कहिएगा उसकी? बिल्कुल ठीक ही तो कहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं सिर्फ और सिर्फ अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, मुद्दे की बात तो करते ही नहीं है। मुद्दे की बात करनी चाहिए ना। बिहार में 17-18 साल से एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी 10 साल से सरकार है, तो ये मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? नौकरी की बात क्यों नहीं करते? महंगाई की बात क्यों नहीं करते? पलायन की बात क्यों नहीं करते? बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर है, उस पर बात क्यों नहीं करते? बाढ़ सुखाड़ से लोग त्रस्त है, उस पर बात क्यों नहीं करते? शराबबंदी के बावजूद सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीकर मौत के गाल में समा गया, उस पर बात क्यों नहीं करते? इस पर कौन बात करेगा? बिहार की जनता छटपटा रही है, तमाम सवालों को लेकर त्रस्त है, तो इससे निजात कौन दिलाएगा? किसकी जवाबदेही बनती है? सरकार की ना। तो सरकार को जनता को राहत देने के बदले इधर उधर की बात सरकार करती है, सरकार में बैठे लोग करती है। अब ये चलने वाला नहीं है। बिहार में इधर उधर की बात नहीं चलेगा, अब तेजस्वी मॉडल चलेगा। तेजस्वी यादव जी ने जो 17 माह के महागठबंधन सरकार में 17 माह के सेवा काल में काम करके दिखाया है, अपने प्रण अनुरूप 5 लाख नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। जाति आधारित गणना कराकर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए। तो ये तेजस्वी मॉडल है। मानदेय दोगुना करने का काम किया, मेडल और नौकरी पाओ जैसी स्कीम लाने का काम किया। आपने देखा कई काम किए। मिशन 60 के तहत मिशन परिवर्तन के तहत स्वास्थ्य विभाग में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। वहीं अब क्या हाल है भाई स्वास्थ्य व्यवस्था का, शिक्षा व्यवस्था का। एक और उन्होंने बात कही है कि इंडिया महागठबंधन के नेता हो या उनके समर्थक हो, उन लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले कहते फिरते थे जनता के बीच कि मोदी आएगा तो संविधान बदलेगा, और जो है अभी जो जनता के बीच झूठ बोलते फिर रहे हैं कि बीजेपी है तो ये कर रही है वो कर रही है, मतलब कि बहुत आरोप लगाया है। देखिए सच्चाई ये है, एनडीए के डीएनए में ही है झूठ, फरेब, नफरत, संविधान का विरोध, तिरंगा का विरोध, इतिहास गवाह है, आज़ादी का विरोध। और जुमलेबाजी के सहारे ही तो ये लोग राजनीति करते हैं। मुद्दे की बात कहाँ करते हैं? मुद्दे की बात अगर कोई करता है इस देश में और देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। इसीलिए तो बिहार का बच्चा बोल रहा है नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, मानदेय दोगुना करने का मतलब तेजस्वी यादव, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का मतलब तेजस्वी यादव।
कई ऐसे काम उन्होंने करके दिखाया है, तब जनता उनकी दीवानी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है तेजस्वी यादव जी की अगुवाई में। और पिछले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही बिहार की जनता ने जनादेश तेजस्वी यादव जी को दिया। शासनादेश के बल पर डकैती करने का काम किया एनडीए ने। हमारे 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते हुए थे, उन्हें शासनादेश के बल पर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने हराने का काम किया। एनडीए से मात्र महागठबंधन को 12,000 वोट ही कम आए। देश जानता है, प्रदेश जानता है, 5-7 एमएलए और जीत कर आ जाते तेजस्वी यादव जी के पक्ष में, तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग डरे और सहमे हुए हैं कि जनता बिहार की कह रही है सिंहासन खाली करो, कि जनता आ रही है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 2025 में सरकार बिहार में बनने जा रही है। सर, बिहार की जनता के पास अब एक ऑप्शन आ चुका है, विकल्प आ चुका है जन स्वराज के तौर पर, और जन स्वराज का ये दावा है कि अब वो बदलाव लाने जा रहे हैं बिहार के आवाम के लिए। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बगैर नीति का, बगैर सिद्धांत का बदलाव कैसे लाएंगे? एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोडक्ट ए प्रशांत पांडे बीजेपी के एजेंडे पे काम करती है। जब उनके जिस फैक्ट्री से आए हैं उस फैक्ट्री में ही नहीं जन सरोकार की राजनीति है, तो इनके डीएनए में कहां से जन सरोकार की राजनीति आएगी? तो इसीलिए ये लोग फिजुल्ला बात करते रहते हैं। बिहार की जनता समझदार है, आवाम समझदार है। यहाँ की जनता उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। इसीलिए समय आएगा, सबका हिसाब किताब बिहार की जनता करेगी। जन स्वराज को कहा जा रहा है कि महागठबंधन के सुबह साफ हो जाएगा, तो क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भाई, किसकी बात कर रहे हैं? सुफरा एनडीए का साफ होने जा रहा है, हो रहा है, कहने की जरूरत है क्या? झारखंड विधानसभा में सर जो तेजस्वी यादव जी जो रैलियां कर रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं, इससे क्या लगता है फर्क पड़ेगा सर? पुनः वहां महागठबंधन की सरकार बनने जा रही झारखंड में फुल बहुमत से, और तेजस्वी यादव जी और हेमंत सोरेन जी के सभा में जनसैलाब उमड़ रही है। चूंकि 5 साल वहां महागठबंधन सरकार ने जनहित में कई काम करने का काम किया, और पुनः झारखंड की देवमयी जनता महागठबंधन सरकार के पक्ष में वोट कर रही है और महागठबंधन सरकार की सरकार बनने जा रही है वहाँ। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जनता जान चुकी है कि यहाँ की जनता, बिहार की जनता ये स्पष्ट जान चुकी है कि नौकरी मतलब तेजस्वी, रोजगार मतलब तेजस्वी, बिहार का विकास मतलब कि तेजस्वी है। और साथ ही में उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसका परिणाम अभी से ही आरजेडी ने घोषित कर दिया है कि एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। हेमंत सोरेन फिर से सीएम बनने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी का उन्हें पूर्ण समर्थन मिल रहा है। और ये स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी एनडीए का सफाया कर रही है और तेजस्वी यादव सीएम की राजगद्दी पर बैठने वाले हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस।